डिटेल नंबर 1 एंड ये वाली डिटेल तो मेरी फेवरेट है। तो इस सीन में हम बॉबी देओल के पास एक लॉकेट को नोटिस कर सकते हैं एंड ये सिंबल सिग्निफाइज कर रहा है एनिमल को। इसीलिए तो हमें टाइटल कार्ड में, क्रेडिट्स में एंड इवन उनके कपड़ों तक में देखने को मिल जाता है। तो विच मीन्स कि एनिमल रणवीर नहीं बल्कि बॉबी होने वाले हैं। एंड क्या आपको पता है कि इस मूवी में रणवीर कपूर की एज कितनी होने वाली है? वेल नहीं, तो उनकी इस मूवी में एज होने वाली है 36। कैसे? तो यहाँ पर रणवीर कपूर कहते हैं, को याद है 5th स्टैंडर्ड में था और माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट हो रहा था बॉम्बे में। यू न्यू व्हाट अ बिग फैन आई वाज ऑफ माइकल जैक्सन। तो माइकल जैक्सन का 1996 में मुंबई में लास्ट कॉन्सर्ट हुआ था एंड उस टाइम रणवीर 5th क्लास में थे और स्कूल में एंटर करने के लिए आपको 5 साल का होना जरूरी है। तो 5 + 5 10 एंड हम इस मूवी की टाइमलाइन 2022 भी पकड़े तो ये एक्यूरेट 36 आएगा उनकी एज। एंड ऐसे ही कुछ अमेजिंग डिटेल एंड कुछ थ्योरी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पापा सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। डिटेल नंबर 2 एक्चुअली डिटेल नहीं थ्योरी है। तो इस शॉट में रणवीर कपूर का कैरेक्टर किसी को मार के जा रहा होता है एंड हम बैकग्राउंड में नोटिस करें तो हमको कुछ हार एंड कुछ दिए देखने को मिलते हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये सीजन शादी का या फिर दीपावली का हो सकता है। एंड अगर ये सीजन शादी वाला हुआ तो यहाँ पर जो बॉबी का कैरेक्टर रो रहा है इसी के मरने पर उसको प्रोबेबली रणवीर ने ही मारा होगा एंड फिर उसको मार के यहाँ पर निकल रहे हैं इस वाले सीन में। और इस थ्योरी को गलत साबित कर रहा है ये उनकी आंख वाला घाव, जो कि उनको इस वाले सीन में बॉबी से फाइट करते हुए मिला, क्योंकि इस वाले फ्रेम में हम देख सकते हैं कि उनके चेहरे पर कोई घाव नहीं है, बट आफ्टर दिस फाइट उनके चेहरे पर ये वाला घाव आ जाता है। बट टेंशन मत लो, इस थ्योरी को सही साबित करने का मेरे पास एक और एक्सक्यूज है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बॉबी किसी की या खुद की शादी अटेंड करने जा रहे होंगे एंड रास्ते में उनको रणवीर कपूर रोक लेंगे इस वाले सीन में एंड फिर बॉबी और रणवीर के बीच फाइट होगी जिसमें रणवीर घायल हो जाएंगे एंड बॉबी उनको घायल करके निकल जाएंगे शादी अटेंड करने। और फिर जब रणवीर को होश आएगा तो वो इस वाले सीन में आकर उनके सामने ही बॉबी के किसी करीबी को मार डालेगा। और देखा जाए तो ये वाली थ्योरी सेंस भी बनाती है। आज के बाद एक खरोच भी आई दुनिया चला दूंगा पापा। डिटेल नंबर 3 तो क्या आपको पता है कि इस मूवी के कैरेक्टर वर्ल्ड वॉर 2 से काफी हेवीली इंस्पायर्ड है? ये रहे कुछ प्रूफ लाइक दिस इमेज सिमिलर फ्रॉम दिस एंड ये हिटलर का स्वस्तिक। आई नो हमारे इंडिया में स्वस्तिक को बहुत ही शुभ माना जाता है, बट इसके अलावा और भी सिमिलरिटी है लाइक ये रणवीर का पोज एंड इसके अलावा हिटलर के पास दुनिया की सबसे बड़ी गन थी जिसको चलाने के लिए भी 2000 लोगों की जरूरत पड़ती थी। एंड कोइंसिडेंटली ऐसी ही कुछ सिमिलर गन हमें एनिमल के ट्रेलर में भी देखने को मिलती है, जिसको भी ऑपरेट करने के लिए रणवीर को कई लोगों की मदद लेनी पड़ती है। तो क्या इसका मतलब कि रणवीर कपूर का कैरेक्टर हिटलर से इंस्पायर्ड होकर बनाया है? वेल वो तो मुझे नहीं पता, बट कुछ सिमिलरिटी हम मान सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स करके अपने ओपिनियन मुझे जरूर बताना। डिटेल नंबर 4 एंड इसी सीन में हमको रणवीर कपूर के बिजनेस के बारे में भी पता चल जाता है, जो कि है स्टील का। एंड मुझे नहीं लगता कि रणवीर कपूर का कैरेक्टर सिर्फ स्टील का बिजनेस कर रहा है। मे बी वो शायद स्टील के आड़ में कुछ इलीगल धंधा कर रहा हो। आपको क्या लगता है? क्या उसका इसके अलावा भी कोई साइड बिजनेस होगा जिसके थ्रू उसकी मोटी इनकम होती है? डिटेल नंबर 5 एंड दिस डिटेल इज ट्रूली इनसेन अमेजिंग डिटेल। तो इस शॉट में रणवीर किसी को मार रहे होते हैं एंड हम यहाँ पर देखें तो हमें ये वाला बंदा देखने को मिल जाता है, जो कि हमको टीजर में भी देखने को मिला था इस मार्क्स वाले गैंग को ऑपरेट करते हुए। तो अब डिटेल ये है, एक्चुअली ये डिटेल नहीं थ्योरी है। तो मेरी थ्योरी ये कहती है कि रणवीर कपूर इस सीन में जिस बंदे को मार रहे होते हैं वो बंदा इस आदमी का बेटा हो सकता है एंड इसकी आंखों के सामने रणवीर कपूर ने इसके बेटे को मारा, तो ये बंदा रणवीर कपूर से बदला लेने जाएगा इस वाले सीन में इन मार्क्स वाले गैंग के साथ। एंड ये थ्योरी भी काफी हद तक सही हो सकती है। और अगर ये थ्योरी सही हुई तो मूवी में हमको दो विलन देखने को मिलेंगे। मैं घोस्ट से लड़ता नहीं, उन्हें कहा जाता हूँ। डिटेल नंबर 6 तो इस वाले सीन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो गेटलिंग गन है ये रूम के अंदर रखी हुई है, पर जब रणवीर कपूर इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं तो ये इस रूम से बाहर आ चुकी होती है। और क्योंकि ये गन इतनी बड़ी है तो अब सवाल ये उठता है कि इसको बाहर लाया होगा कौन? वेल आपको भी ऐसा लग रहा है कि इस गन को रणवीर के बॉडीगार्ड ने बाहर लाया है, तो ऐसा नहीं है। इस गन का डिजाइन देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये वाली गन प्रोबेबली किसी कार या फिर बाइक पर डिजाइन की हुई है एंड इस वाले फ्रेम में तो ये हूबहू कार जैसी लग रही है। एंड अगर हम टीजर के इस वाले शॉट को देखें तो इस हिसाब से ये एक बाइक लग रही है। तो वेल यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये वाली गन चलने के साथ साथ चलती भी हो, विच मीन्स कि रोड पर भी चलती हो। वैसे डिटेल नहीं था, बस नोटिस करने वाली बात थी। वैसे इसके अलावा अगर आपने भी कोई डिटेल नोटिस की हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स एंड द वीडियो। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।